राजस्थान बोर्ड कक्षा 10वीं 12 मार्च 2024 को हिंदी का जो पेपर होने वाला है साथियों, वो यहाँ पे हम देखने वाले हैं सभी प्रश्नों के साथ। आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ पे हम देखने वाले हैं, तो इनको आप पढ़ लेना अच्छे से, आपके लिए काफ़ी रामबाण साबित होने वाले हैं। तो चलिए अपन यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। सभी प्रश्नों के एक एक कर देखेंगे कि कौन कौन से प्रश्न आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। साथ ही अगर इन पेपर की PDF फाइल अगर आपको चाहिए तो आपको हमारा ऐप जो दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है, वहाँ से आपको इसको डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। तो चलिए अपन यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है आपको, टिकाऊ शब्द में प्रयुक्त जो प्रत्यय है वो आपको बताना होगा कि इसमें कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है। तो दोस्तों आपको सबसे पहले टिक प्लस आउ, यानी कि टिक आपकी मूल शब्द बन गई और आउ इसमें आपका प्रत्यय लग जाएगा, इस प्रकार से ये बन जाएगा। नेक्स्ट देखिए, जगत प्लस ईश की सही संधि क्या होगी? तो जगत की क्या हो जाएगी? जगदीश, ठीक है। तो ये ऑप्शन मेरा ऑप्शन नंबर बी है, वो सही आंसर हो जाता है। आगे देखिए, गोपियाँ किससे अटूट प्रेम करती थी? तो गोपियाँ जो है वो किससे अटूट प्रेम करती थी? तो यहाँ पे जो ऑप्शन के अकॉर्डिंग है ऑप्शन नंबर सी आएगा, उद्धवत से। किससे करती थी भाई? उद्धवत से करती थी। आगे देखिए, परशुराम विश्व में प्रसिद्ध थे। तो जो परशुराम थे वो विश्व में किस लिए प्रसिद्ध थे? क्षत्रियों के शत्रु के रूप में। किसके रूप में? क्षत्रियों के शत्रु के रूप में थे। तो ऑप्शन नंबर डी आपको यहाँ पे लिखना होगा। कवि जयशंकर प्रसाद कैसा स्वप्न देखकर जाग गए थे? तो देखिए यहाँ पे बुरा स्वप्न, प्रेम स्वप्न, अच्छा स्वप्न या फिर लंबा स्वप्न। उत्साह कविता में जो बादल है वो किसका प्रतीक बताए गए हैं? शांति का प्रतीक बताए गए हैं, क्रांति का, स्थिरता का या फिर सुख का। बच्चों द्वारा मूर्ति पर कैसा चश्मा लगाया गया था? तो सरकंडे का, लकड़ी का, कांच का या फिर काले रंग का। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे आषाढ़ मास के महीने में बाल गोविंद भगत कार्य करते थे। तो कौन सा कार्य किया करते थे वो? लेखक ने नवाब शाह से खीरा न खाने का कारण क्यों पूछा था? तो यहाँ पे दोस्तों लेखक ने नवाब साहब से खीरा न खाने का क्या कारण बताया था? तो यहाँ पे अजनबियों से कुछ न लेना यहाँ पे हो जाएगा। इसके बाद देखिए, मानव जो संस्कृति है वो क्या है? विभाज्य है, अविभाज्य है, विनाशकारी है या फिर प्रलयंकारी है। मकई के खेत में किनका झुंड चर रहा था? बकरियों का, भैंसों का, चिड़ियों का या फिर भेड़ों का। नेक्स्ट देखिए, पहाड़ी कुत्तों की मणि ने क्या विशेषताएं बताई थी? आगे देखिए, यहाँ पे रिक्त स्थान वाले जो प्रश्न है वो आपको देखने हैं। रूपम नाच रही है, वाक्य में क्रिया है। तो देखिए यहाँ पे नाच रही है, तो क्रिया क्या हो जाएगी? यहाँ पे क्रिया आप देख पा रहे होंगे, वह जीवन में उन्नति नहीं कर सकता क्योंकि वह आलसी था। यहाँ क्योंकि जो लिया गया है वो कौन सा अव्यय होगा? जो विशेषण वाक्य से उद्देश्य, कर्ता आदि से पहले लगाए जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? कौन आ रहा है, रेखांकित अंश कौन सा सर्वनाम है, कौन, क्योंकि पता नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा? अनिश्चयवाचक हो जाएगा। कमजोर शब्द में कौन सा उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? देखिए उपसर्ग हमेशा शब्द के पहले लगते हैं, आपने पढ़ रखा है, तो यहाँ पे कौन सा उपसर्ग पहले लग रखा है वो आपको यहाँ पे बताना होगा। इसके बाद देखिए, यहाँ पे नेक्स्ट जो है आपको अपठित गद्यांश दिया जाएगा और गद्यांश को पढ़ के आपको प्रश्नों के आंसर देने हैं। यहाँ पे अगर हम देखें तो संसार में समृद्धता ऐसे ही लोगों को मिलती है जो पीछे कुछ आदर्श छोड़ जाते हैं। तो इस प्रकार का यहाँ पे एक चरित्र वर्णन किया गया है किसी के बारे में और ये प्रश्न दिए गए हैं। बाकी पूरा पेपर है साथियों हमारे ऐप पे आपको अपलोडेड किया गया है, जहाँ से आप इसको डाउनलोड कर पाएंगे। साथ ही साथ कक्षा 10वीं की पिछले जो छात्र थे टॉपर, उनकी बोर्ड की कॉपियाँ हैं हिंदी की सबकी, वो मिल जाएगी आपको अलग से, वहाँ पे भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो आपको प्ले स्टोर पे एजुकेशन लाइन है वो सर्च करना है, ऊपर ही ऊपर हमारा ऐप आ जाएगा जिसको आपको डाउनलोड कर लेना है। यहाँ पे देखिए 4th नंबर का जो क्वेश्चन रहेगा, निम्नलिखित अपठित पद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर आपको देने होंगे, तो ये आप देख सकते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पे खंड जो ब रहेगा, खंड ब में आपके पाठ्य पुस्तक के प्रश्न है वो यहाँ पे इंक्लूड किए गए हैं। संस्कृति पाठ का लेखक कल्याण की भावना को ही संस्कृति और सभ्यता का महत्वपूर्ण तत्व मानता है, इसको आपको स्पष्ट करना है। बिस्मिल्लाह खा के गालो पर रहस्यमयी मुस्कान, मुस्कुराहट के साथ चमक कब दिखाई देती है? क्या आप सूरदास के समान उद्धवत को भाग्यशाली मानते हैं? मिला कहाँ वह सुख जिसका मैं स्वप्न देखकर जाग गया। ठीक है, तो देखिए अभी हमने ऊपर देखा भी था, तो कौन सा स्वप्न देख के जाग गए थे? तो वो वाला आपको करना है, सुख का। भोलानाथ की मैया उसको थोड़ा और खिलाने का हट करती है, क्यों करती है? वह उसके बाबूजी से क्या कहती थी? तो ये सारे करना है। इसके बाद देखिए सेक्शन सी आपका आता है, उसमें आपको एक गद्यांश दिया जाएगा जो कि आपके पाठ्य पुस्तक से रहेगा, ठीक है। इसको पढ़ के आपको आंसर देने होंगे। इसके बाद अथवा में एक और मिलेगा, कोई सा दो आपको करने हैं, ठीक है। एक 13 नंबर का प्रश्न देखिए, यहाँ पे आपको एक पठित पद्यांश दिया जाएगा जो आपकी पाठ्य पुस्तक से ही लिया जाएगा, उसको पढ़ के प्रश्नों के आंसर देने होंगे, ठीक है।
नेक्स्ट देखिए यहाँ पे सेक्शन सी में आपको फिर से एक पाठ्य पुस्तक के प्रश्न पूछे जाएंगे। भगत की कबीर पर श्रद्धा थी, उनकी ये श्रद्धा किन किन रूपों में प्रकट हुई। बाल गोविंद जो भगत का पाठ था उसके आधार पर बताना होगा। काशी विश्वनाथ के प्रति बिस्मिल्लाह खां की श्रद्धा का सोहदारण उल्लेख करना है। लक्ष्मण परशुराम संवाद पर नामक काव्यांश में लक्ष्मण और परशुराम दोनों की मर्यादा का उल्लंघन करते हुए दिखाई देते हैं। इस कथन पर अपना मत है वो आपको देना होगा। यह तंदुरित मुस्कान कविता के आधार पर शिशु की मुस्कान व उसके स्पर्श के भाव का वर्णन करना है। यशपाल की कृतिवती और व्यक्तित्व के बारे में बताना है, या फिर सूरदास के बारे में बताना है। ठीक है। कटाव पर किसी दुकान का न होना उसके लिए वरदान है, इसके बारे में बताना होगा। आज्ञे ने किस घटना को विज्ञान का भयानक दुरुपयोग माना है, आपकी दृष्टि में किन किन क्षेत्रों में विज्ञान का दुरुपयोग हो रहा है बताना होगा। इसके बाद देखिए 18 नंबर का जो प्रश्न है उसमें आपको किसी एक विषय पर निबंध लिखना होगा। तो निबंध देखिए यहाँ पे समाचार पत्रों का महत्व, जनमत और मीडिया, राजस्थान के प्रमुख मेले, स्वस्थ तन को स्वस्थ मन। ठीक है। उसके बाद फिर आपको 19 और 20 नंबर के प्रश्न है जो कि आपके व्याकरण के प्रश्न रहेंगे। स्वयं को राजकीय माध्यमिक विद्यालय नागौर का विद्यार्थी अनुपम मानकर अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को शैक्षिक भ्रमण का आयोजन करने के लिए प्रार्थना पत्र है वो आपको लिखना है। इसके बाद एक यहाँ पे 20 नंबर का क्वेश्चन है जिसमें आपको एक विज्ञापन लिखना होगा और एक आपका स्वयं को जयपुर निवासी सुधीर मानते हुए अपने मित्र नमन को उनके जन्मदिन पर उपलक्ष्य में बधाई देना है। तो कुछ इस प्रकार के प्रश्न आपको इंक्लूड किए गए पेपर के लिए, आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। आपने अपनी तैयारी कर रखी होगी तो इनको भी एक बार वापस से रिपीट कर लेना भाई। मिलते हैं अगले पेपर के साथ। धन्यवाद।